जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का कृष्णा के बातें परिवार में स्वागत है। पितृपक्ष जिसे हम श्राद्ध कहते हैं, श्राद्ध पूर्णिमा से शुरू होकर 16 दिन बाद सर्प पितृ अमावस्या को समाप्त होते हैं। हिंदू अपने पक्ष में पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए पिंडदान करते हैं। पितरों के उद्धार के लिए सबसे सरल उपाय है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत एक ज्ञान यज्ञ है। यह मानवीय जीवन को रसमय बना देता है। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का वर्णन है इसमें। भवसागर से पार करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा एक सुंदर सेतु है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से जीवन धन्य हो जाता है। इस पुराण में 18 स्कंद 335 अध्याय हैं। व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर ली, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा लिखने पर ही उन्हें संतोष हुआ। श्रीमद् भागवत वेद रूपी वृक्षों से निकला एक पका हुआ फल है और सुखदेव जी के मुख से स्पर्श होते ही यह पुराण अमृतमय एवं मधुर हो जाता है। अमृत से भरे इस रस का पान करने से जीवन धन्य धन्य हो जाता है। इसकी जितनी ज़्यादा कथा सुनेंगे उतना ही हमारा जीवन सुधरेगा। श्रीमद् भागवत कथा करने से पितरों का उद्धार हो जाता है। भागवत पुराने कराने वाला अपना उद्धार तो करता है, अपितु अपनी 7 पीढ़ियों का उद्धार भी करता है। पापी से पापी व्यक्ति भी यदि सच्चे मन से श्रीमद् भागवत की कथा सुन ले तो उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इसके पीछे एक सुंदर एवं अद्भुत विचित्र कथा है। तुंगभद्रा नदी के किनारे किसी नगर में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण बड़े सुशील सरल स्वभाव के थे, लेकिन उनकी पत्नी धुंधली बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति की थी। वह बड़ी जिद्दी, अहंकारी और लोभी थी। आत्मदेव जी के घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको संतान न थी। एक दिन उन्हें स्वप्न हुआ कि तुम्हारी कोई संतान नहीं, इसलिए तुम्हारे पितृ बड़े दुखी हैं और तुम्हारे दिए हुए जल को गर्म श्वास से ग्रहण करते हैं। आत्मदेव जी को बड़ा दुख हुआ। सोचने लगे, मेरे संतान नहीं और पितृदोष के कारण ही मेरे घर की गाय के भी कोई बछड़ा नहीं होता, पेड़ पर फल नहीं लगते। संतानहीन व्यक्ति के जीवन को धिक्कार है। यह सोचकर एक दिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर दुखी मन से सीधे वन को चले गए। 2-3 दिन तक वन में विलाप करने के पश्चात एक दिन उन्हें वहाँ एक महात्मा के दर्शन हुए। उन्होंने महात्मा को अपने दुख का कारण बताया। महात्मा ने आत्मदेव जी को एक फल दिया और कहा, इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके पुत्र हो जाएगा। आत्मदेव जी घर आए, अपनी पत्नी धुंधली को फल दिया। धुंधली ने सोचा, पता नहीं किस बाबा से उठा लाए हैं, फल खा के कुछ हो गया तो उसने क्या किया, वह फल अपनी उस गाय को खिला दिया। ऐसा सोचकर उसने फल घर में बंधी बंध्या गाय को खिला दिया और आत्मदेव जी से कहकर 6-7 महीने के लिए अपनी बहन के घर चली गई। कुछ महीनों बाद बहन का पुत्र लेकर घर लौटी। आत्मदेव जी से कहा कि मेरा पुत्र हो गया। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और धुंधली के कहने पर उस पुत्र का नाम रख दिया धुंधुकारी। इधर धुंधली ने जो फल बंध्या गाय को खिलाया था, उस गाय ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका पूरा शरीर मानव की तरह और उसके कान गाय की तरह थे। इसलिए आत्मदेव जी ने उसका नाम गौकर्ण रख दिया। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे। गौकर्ण पढ़ लिखकर विद्वान ज्ञानी बना, लेकिन धुंधुकारी बड़ा दुष्ट पैदा हुआ। गौकर्ण पंडित और ज्ञानी, धुंधुकारी महाखला। गौकर्ण पढ़ने को बनारस चले गए। धुंधुकारी गांव में ही बच्चों को पीटता, वृद्धों को परेशान करता, चोरी करता, धीरे धीरे डाका डालने लगा और बड़ा डाकू बन गया। मांस मदिरा का सेवन धुंधुकारी रोज मध्य रात्रि घर में आता। आत्मदेव जी को बड़ा दुख हुआ। पुत्र को समझाया, पुत्र न माना। बड़े दुखी मन से आत्मदेव जी वन में चले गए। भगवान का भजन करते हुए उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। अब घर में माँ रहती तो माँ को भी धुंधुकारी परेशान करने लगा, यहाँ तक कि माँ को पीटता। एक दिन धुंधली ने डर कर अर्धरात्रि में कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब तो धुंधुकारी घर में 5-5 वेश्याओं के साथ रहने लगा। एक दिन धन के लोभ में वेश्याओं ने भी धुंधुकारी को मदिरा पिलाकर जलती हुई लकड़ी से जला डाला और उसे वहीं दफनाकर सारा धन लेकर भाग गई। धुंधुकारी जीवन भर पाप कर्म करता रहा। मरने के बाद भयंकर प्रेत योनि में चला गया। एक दिन गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा से लौटे तो जाना कि धुंधुकारी प्रेत योनि में भटक रहा है। तब गौकर्ण ने अपने भाई के निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा करवाई। 7 दिनों तक कथा सुनने के पश्चात धुंधुकारी प्रेत योनि से विमुक्त होकर दिव्य स्वरूप धारण कर भगवान विष्णु के लोक पहुंच गए। इसलिए पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा करवाने से पितरों की मुक्ति हो जाती है।
मानव जीवन का सबसे अत्यंत और दुर्लभ फल है श्रीमद् भागवत। श्री गोविंद की विशेष कृपा से ही हम मानव योनि में आए हैं। भगवान का भजन करने के लिए हमें यह जीवन मिला है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से हम अपना मानव जीवन में जन्म लेना सार्थक बना सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा सुनने के अनंत फल हैं। भक्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।